Don't touch the sand! Sand! It ate everyone. दोस्तों, इस मूवी में हम लोग देखेंगे कि कैसे रेत में से टेंटिकल्स निकलते हैं और वह लोगों को कितनी बेरहमी से मारते हैं। फिल्म शुरू होती है और हम कुछ दोस्तों को बीच पर एंजॉय करता देख सकते हैं। उन्हें वहाँ पर एक अजीब सी चीज़ मिलती है, पर वो लोग उसे तोड़ देते हैं। सुबह होती है और वह लोग उठ जाते हैं। वह सारे लोग मिलकर मार्सा को जगाते हैं, जो कि बिना कपड़ों के टेबल पर सो रही होती है। उसे उल्टियाँ भी हो रही थीं। तभी कैली देखती है कि रेत एक पक्षी को निगल जाती है। वह मार्सा को रेत पर पैर रखने से मना करती है, पर वो फिर भी रेत में पैर रख देती है। पैर निकालने के चक्कर में उसके हाथ भी रेत में फंस जाते हैं। तभी वेंस उसे बचाने के लिए रेत में उतर जाता है और वह भी रेत में गिर जाता है। वह लोग उसे बचाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, पर बहुत देर हो चुकी थी। रेत उसका शरीर खाने लगी थी और देखते ही देखते रेत उसे निगल भी जाती है। सारे लोग बुरी तरह से डर जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी कार भी स्टार्ट नहीं होती। वहीं गिलबर्ट एक लोहे के ड्रम में फंसा हुआ होता है। वह लोग उसे नीचे उतरने से रोकते हैं और वह मान भी जाता है। वह लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि कल तक जिस रेत पर वह एंजॉय कर रहे थे, आज वो रेत उन्हें जान से मार रही है। और यह लोग अभी तक सिर्फ इसलिए बचे थे क्योंकि वह रेत के कांटेक्ट में नहीं आए थे। गिलबर्ट धूप की वजह से काफ़ी बेचैन हो जाता है, तो वह लोग उसे सनस्क्रीन देते हैं। तभी उनकी नज़र उसी अंडे जैसी दिखने वाली चीज़ पर पड़ती है, जो कि अब 2 हिस्सों में टूट चुकी थी। उन लोगों को लगता है कि यह एक अंडा था और इसमें से मॉन्स्टर निकला है, जो कि रेत के अंदर चला गया है। जोआना को सामने टेबल पर एक बैग दिखता है। उसमें काफ़ी सारा सामान था। जोआना जुगाड़ से उस टेबल तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और रेत में से कुछ टेंटिकल्स निकल के जोआना के पेट में चिपक जाते हैं। उसका पेट बुरी तरह से घायल हो जाता है। वह बैग से जैसे ही केला निकाल कर खाता है तो उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। वहीं उसका पेट बुरी तरह से गल रहा होता है। कैली के कहने पर वह बैग का सामान उन लोगों को दे देता है, जैसे कि कैन। इधर जोआना के पेट में खिंचाव के कारण खून की पिचकारियाँ निकलने लगती हैं। वहीं पर वह कैली से प्यार का इजहार भी करता है। अब उन लोगों को अपने फ़ोन की याद आती है, जो कि कार की डिग्गी में होते हैं। वह लोग कार की डिग्गी को खोलने की कोशिश करते हैं। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद वह डिग्गी को खोल भी लेते हैं। तभी वहाँ पर बीच का सुपरवाइज़र आ जाता है, जिसे देखकर रोनी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी उंगलियाँ कार की डिग्गी में फंस जाती हैं। वह लोग उस सुपरवाइज़र को कार से नीचे उतरने के लिए रोकते हैं, पर वह फिर भी नीचे उतर जाता है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर वह बड़ी आसानी से रेत पर चल पा रहा था। उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। इसके बाद वह उन लोगों से कहता है कि आप लोग परेशान ना हो, मेरी टीम आएगी और आपको बचा लेगी। वह उन लोगों पर गुस्सा भी होता है, क्योंकि कोई भी रोनी की मदद नहीं कर रहा था। उसकी उंगलियां कार की डिग्गी में फंसी हुई थी। दोस्तों, वो ऑफिसर बिल्कुल अनजान था कि वहाँ पर चल क्या रहा है। वह गुस्से में उन लोगों के लिए बंदूक बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसी दौरान उसकी चाबी नीचे रेत में गिर जाती है। वह जैसे ही चाबी उठाता है, उसका हाथ रेत में फंस जाता है। कैली उसे पेपर स्प्रे देती है, पर तब तक उसका आधा हाथ रेत में समा चुका था और वो रेत उस सुपरवाइज़र को अपने अंदर समा लेती है। वहीं नेच एक बात नोटिस करता है कि सुपरवाइज़र रेत पर चल पा रहा था, क्योंकि उसने जूते पहने थे। वह टॉवल मांगता है। टॉवल कैच करने के दौरान वह नीचे गिर जाता है। रेत से काफ़ी सारे टेंटिकल्स निकलते हैं और उसका खून चूस लेते हैं। अब कैली कार में कूदती है और वह लोग उसकी उंगलियां कार से बाहर निकाल देते हैं। इधर गिलबर्ट के शरीर से खून निकलने लगता है, क्योंकि वह बहुत टाइट कैन में फंसा हुआ था। खून की वजह से टेंटिकल्स उसकी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब वह लोग रेलिंग से रास्ता बनाते हैं ताकि वह जोआना तक पहुंच सके। तभी रोनी कहती है कि मैं सबसे आखिरी में जाऊंगी, क्योंकि मेरे हाथ से खून निकल रहा है और ये टेंटिकल मुझसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। उसका खून बहने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह मारी जाती है। अब वो टेंटिकल्स गिलबर्ट के खून की वजह से उसके काफ़ी करीब आ गए थे और अब वह एक मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं और उसे मार देते हैं। अब वो मॉन्स्टर कार पर भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चैंडा फिसल जाती है और वह बेहोश हो जाती है। रात में चैंडा की आंख खुलती है और वह एयर बाथटब की मदद से जोआना को कार में बिठा लेती है। जब कैली कार के अंदर आती है तो वह मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। कैली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और गैसोलीन का कैन उठाती है। वह मॉन्स्टर उससे वह कैन छीन लेता है
वह दूसरी कैन उठा लेती है और गाड़ी के चारों तरफ डालकर आग लगा देती है। अब वो मॉन्स्टर जलने लगता है। केली कार के अंदर बैठती है तो मॉन्स्टर फिर से गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है, पर केली उसे बंद कर लेती है। मॉन्स्टर धीरे धीरे शांत हो जाता है और वह लोग वहीं पर सो जाते हैं। जब वो जागते हैं तो वह डरते हुए रेत पर पैर रखते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं होता, जिसका मतलब था कि मॉन्स्टर मारा जा चुका है। इधर जोआना भी मर चुका था। दूसरी ओर वह मॉन्स्टर समुद्र के जरिए शहर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था और उसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी मूवी या फिर वेब सीरीज़ डाउनलोड करनी हो तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से देख सकते हैं।